22 दिन हो चले हैं लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। अमृतपाल बैसाखी के दिन का क्या प्लान तैयार कर रहा है? अमृतपाल को ढूंढने के लिए 9 राज्यों की तलाश कहां तक आ पहुंची है? किन किन धार्मिक स्थल, किन किन गुरुद्वारे में अभी भी अमृतपाल छिप रहा है? और 14 अप्रैल के लिए कौन सा खतरनाक प्लान अमृतपाल के जहन में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमृतपाल अभी भी फरार है। न तो पंजाब में पता चला, न ही हरियाणा में, न हिमाचल, न उत्तराखंड, न ही महाराष्ट्र में। लेकिन इस बीच अमृतपाल बार बार अपने प्लान बदलने में लगा हुआ है। आज अमृतपाल की सबसे बड़ी तलाश 9 राज्यों में आपको हम लेकर के चलेंगे। अमृतपाल के प्लान बी पर पुलिस की नजर है। पुलिस वालों की 14 अप्रैल तक छुट्टियां रद्द कर दी गई। अमृतपाल का एक प्लान फेल, दूसरे पर है नजर। बैसाखी पर सरेंडर करने की फिराक में है अमृतपाल। अटारी, अजनाला, खेमकरन, पट्टी में नाकाबंदी की गई है। भीखीविंड, खासा में भी जबरदस्त तरीके से नाकाबंदी की गई है। अमृतपाल की तलाश अभी भी चल रही है। और अब 8 तस्वीरों के जरिए आपको हम ये दिखाते हैं कि आखिरकार अमृतपाल कहां छिपा है। क्या पंजाब में है? पंजाब, दिल्ली में अब तक 10 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उत्तराखंड, यूपी के पीलीभीत में भी तलाशी अभी भी ली जा रही है। नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन कनाडा, पाकिस्तान और जॉर्जिया से अमृतपाल पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अमृतपाल का आईएसआई के साथ कनेक्शन है। जॉर्जिया में क्या जाकर के अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, इसे लेकर के भी मैं अभी थोड़ी देर के बाद में बड़ा खुलासा करने वाला हूं। लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग यह है कि 22 दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया है अमृतपाल। वीपीएन इस्तेमाल करके चकमा देने में लगा है अमृतपाल। 9 राज्यों में अब तक हो चुकी है अमृतपाल की तलाश। अमृतपाल पर 21 मार्च को लगाया गया था एनएसए। वीपीएन इस्तेमाल करके बार बार चकमा देने की कोशिश में है अमृतपाल। सवाल बड़ा यह है कि कहां फरार है भगोड़ा अमृतपाल। मर्सिडीज में नजर आया अमृतपाल। मर्सिडीज ब्रेजा, कभी बाइक पर बैठकर, कभी ठेले पर, कभी रिक्शा पर, कभी स्कूटी पर, तो कभी पैदल अमृतपाल नजर आया है। भागा भागा फिर रहा है भगोड़ा अमृतपाल। कब गिरफ्तार होगा अमृतपाल, यही है सबसे बड़ा सवाल। अब आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट, आप ये देखें। वीपीएन का इस्तेमाल अमृतपाल किस तरह से करने में लगा है। वीपीएन यानी वर्चुअल नेटवर्क। वीपीएन का मतलब यह होता है कि फर्ज करें कि आपने हिंदुस्तान में बैठे हुए फोन किया, लेकिन वीपीएन और डार्कनेट के जरिए अगर आपका फोन नंबर किसी के पास जाता है तो ये कभी अमेरिका का, कभी कनाडा का, कभी साउथ अफ्रीका का, कभी दुबई का, कभी कतर का फोन नंबर निकल करके आएगा। अभी तक ईमेल एड्रेस का पता नहीं चल पा रहा है। तकनीक का सहारा किस तरह से अमृतपाल ले रहा है और 22 दिन में अभी तक कितने प्लान अमृतपाल ने बदले हैं, रिपोर्ट देखिए। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह को भागे हुए 21 दिन बीत चुके हैं। 18 मार्च से अब तक अमृतपाल सिंह की 10 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 2 वीडियो आ चुके हैं। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर मौजूद उसके वीडियो ब्लॉक नहीं किए गए और न ही पुलिस अब तक अमृतपाल को पकड़ पाई है। पिछली 18 मार्च से पुलिस की गिरफ्त से लगातार भाग रहा अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आया है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी कर रही है, लेकिन पुलिस को अमृतपाल तकनीक के माध्यम से कहीं ना कहीं चकमा दे पाने में जो है वो सफल हो रहा है। अमृतपाल का वीडियो जारी करना और पकड़ में न आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि अमृतपाल सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे अपलोड कर रहा है। क्या वीडियो के जरिए अमृतपाल को ट्रैक नहीं किया जा सकता? जिस फेसबुक अकाउंट से अमृतपाल लाइव हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या वीडियो अपलोड करने वाले की लोकेशन का पता लगाया जा सका? इन सवालों पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्मली वीडियो अपलोड करने वाले को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन अगर वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रैक करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अमृतपाल 6 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहा, फिर आखिर ट्रैक क्यों नहीं हो पाया? इसकी वजह वीपीएन को बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर वो मिसगाइड कर सकता है। ऐसे केस में उसका रियल आईपी एड्रेस निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी 3 से 4 दिन का समय, लेकिन उस तक पहुंचा जा सकता है।
सूत्र ये बता रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल लोकेशंस का इस्तेमाल जो है वो अमृतपाल की ओर से किया जा रहा है, ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पुलिस ट्रेस ना कर पाए। इसी के साथ साथ जो दो लाइव वीडियो अमृतपाल की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, उनके रूट्स को भी तलाशने में लगातार पंजाब पुलिस जो है वो लगी हुई है। आखिर इंटरनेशनल सर्वर से किसने इसे अपलोड किया, कौन से आईपी एड्रेस से इसे अपलोड किया गया और किस देश से इसे अपलोड किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी हुई हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या होता है वीपीएन, जिसकी वजह से अमृतपाल की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक ऐसा टूल है जो प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है। भले ही आप किसी भी कंपनी या इंटरनेट का इस्तेमाल करें, वीपीएन आपको प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाजत देता है। प्राइवेट नेटवर्क मतलब आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। वीपीएन का काम है नेटवर्क ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना, आपके आईपी एड्रेस और लोकेशन को छुपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सब पता होता है कि आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है। इसकी मदद से ही वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको विज्ञापन भी दिखाता है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल के वीडियो विदेशी आईपी एड्रेस से अपलोड हुए, जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की साइबर सेल को पता चला है कि दोनों ही वीडियो और ऑडियो क्लिप दुबई, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के आईपी एड्रेस से अपलोड हुए हैं। पंजाब पुलिस ने इनके आईपी एड्रेस एनआईए को सौंप दिए हैं। वहीं पंजाब पुलिस का दावा है कि वो अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में बैसाखी से पहले कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो में खुले तौर पर पंजाब पुलिस को चुनौती देता अमृतपाल नजर आया था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती अमृतपाल की गिरफ्तारी बनी हुई है। ऐसे में पुलिस ये चाहती है कि जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज मल्ली लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा साक्षी मेरे साथ में हैं और अरुण आहूजा भी मेरे इंडिया न्यूज के वो कोलीग हैं जो पिछले 22 दिन से अमृतपाल को लेकर जितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जितनी बड़ी खबरें हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले साक्षी के बाद में चलते हैं। साक्षी, बैसाखी के दिन अमृतपाल ने क्या प्लान बनाया है? अमृतपाल का प्लान ए फेल हो गया है, प्लान बी, प्लान सी सरेंडर का है या फिर गिरफ्तारी का है? अभी अमृतपाल को लेकर के ताजा अपडेट आपके पास में क्या है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अब भी अमृतपाल जो है वो पुलिस के चंगुल से बाहर है। और 14 अप्रैल को जिस तरह से शरबत खालसा बुलाने की बैसाखी वाले दिन अपील की गई है उसके द्वारा, शरबत खालसा अगर बुलाई जाती है तो इसके बाद अगर अमृतपाल जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरेंडर करने को लेकर जो बातें हैं वो सामने आ रही है। और पुलिस ने उन तमाम इलाकों में, चाहे अटारी की बात कर ले, फिरोजपुर की बात कर ले, इलाकों में आसपास जो है नाकेबंदी ज्यादा बढ़ा दी है ताकि अगर अमृतपाल सरेंडर करता है तो किस तरह की कोई मुश्किल ना आए। पर कहीं ना कहीं समझ में इसके पीछे भी एक प्लान अमृतपाल का कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि शरबत खालसा जब बुलाई जाएगी तो बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसमें साक्षी होल्ड कीजिएगा आप, क्योंकि अमृतपाल का चेहरा, अमृतपाल का हुलिया, अमृतपाल की वेशभूषा को लेकर के मेरे पास में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। चेहरा बदलने के लिए अमृतपाल सिंह ने, खालिस्तानी अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। जरनैल सिंह भिंडावाला की तरह दिखना चाहता था अमृतपाल। यही एक वजह है कि जॉर्जिया में जाकर के अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई और अपने चेहरे को बदलने की कोशिश की। 18 फरवरी से फरार है खालिस्तानी अमृतपाल। चेहरा बदलने के लिए अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली है, ये भी खबर सामने निकल करके आ रही है। सीधे चलते हैं अरुण आहूजा के पास में। अरुण आहूजा, ये कॉस्मेटिक सर्जरी का राज क्या है? जॉर्जिया में बैठा हुआ कौन सा आईएसआई का आका है जो ट्रेनिंग भी दे रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा रहा है, ताकि जरनैल सिंह भिंडावाला जैसा नजर आए अमृतपाल? देखिए, पंजाब में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को लेकर देखिए ज्यादातर पंजाब में गाड़ियों में, इमारतों पर उनके स्टिकर लगे हुए दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इमोशनल तौर पर जुड़े हैं। और अमृतपाल का इस प्रकार से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना और उसके साथ लिंक निकलना कि आईएसआई के साथ इसके लिंक थे और जॉर्जिया में जाना, और उसी तरह की जो
देख चेंज करना और ठीक इसमें है, एक कहीं मिनट ना रुकिए कहीं आप। साक्षी, खालिस्तान- ये कॉस्मेटिक सर्जरी कब कराई गई है और क्या आईएसआई के इशारे पर कॉस्मेटिक सर्जरी कराई गई? यानी आईएसआई एक तरह का ये इंडिकेशन देना चाहता है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला जैसा खालिस्तानी अभी भी हिंदुस्तान में जिंदा है। जी बिल्कुल, देखिए सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जब इंडिया 2022 में वापस आने से पहले अमृतपाल लगभग 2 साल के लिए जॉर्जिया में रहा। सूत्र ये भी बता रहे थे कि वहीं पर जाकर उन्होंने आईएससी की जो ट्रेनिंग है वो भी ली। और अब ये चौंकाने वाली खबर जो सामने आई है कि अमृतपाल के ही कुछ समर्थकों ने बताया जा रहा है कि लीक किए जो इस वक्त डिब्रूगढ़ के जेल में है। पंकज मल्ली, अमृतसर में क्या चल रहा है? क्योंकि कई धार्मिक स्थल की शरण लेने, साक्षी एक मिनट के बाद आता हूं आपके पास। पंकज मल्ली, अमृतसर में क्या चल रहा है? क्योंकि कई बार गुरुद्वारे की शरण ले रहा है अमृतपाल, कई बार अकाल तख्त की शरण लेने की फिराक में है अमृतपाल। अब अमृतपाल का प्लान ए फेल हो गया है। बैसाखी से ठीक पहले या बैसाखी के दिन क्या करने की फिराक में है अमृतपाल? बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जैसे अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग धार्मिक स्थलों पर और डेरों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। बात की जाए श्री अकाल तख्त साहिब की तो श्री अकाल तख्त साहिब के आसपास भी भारी गिनती में पुलिस फोर्स तैनात है। बॉर्डर्स की बात की जाए, अटारी बॉर्डर अजनाला के साथ बॉर्डर लगता है, तो अटारी के साथ लगता है, लोपोके के साथ बॉर्डर लगता है, डेरा बाबा नानक। तो यहाँ पर खास तौर पर पुलिस की नजर है कि अमृतपाल कहीं ना कहीं घूमता हुआ ठीक है, आप ये भी सामने आ रही है। ठीक 1 मिनट के बाद आप तीनों के पास लौट करके आऊंगा। साक्षी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आखिरकार वीपीएन नेटवर्क का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, डार्क वेब का कैसे इस्तेमाल किया गया? 9 राज्यों में 22 दिन की पड़ताल क्या कहती है, लेकिन खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह 22 दिन से फरार है। अब ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उसे अरेस्ट कर सकती है। वहीं जिस अकाल तख्त साहिब से उसने मदद की उम्मीद की, उसी ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कह दिया है। इधर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब के चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा बिठाया जिससे अब अमृतपाल का बचकर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। पांच 5000 जवानों का पहरा, जगह जगह फ्लैग मार्च, 150 बस स्टैंड और 300 डेरों में तलाशी अभियान। अमृतपाल की गिरफ्तारी का क्या है एक्शन प्लान? खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 21 दिन से फरार है, जिसकी तलाश में पंजाब समेत 7 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है। पिछले 21 दिनों से जारी आंख मिचौली का ये खेल अब खत्म होने वाला है। पुलिस अब जल्द ही अमृतपाल को अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि जिस श्री अकाल तख्त साहिब से उसने मदद की उम्मीद लगाई थी, उसने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कह दिया है। इधर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब के चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा बैठा दिया है, जिससे अब उसका बचकर निकल पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। दरअसल शुक्रवार को तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब में विशेष बैठक बुलाई गई थी। चर्चा थी कि 21 दिन से फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह सरेंडर कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस की सख्त पहरेदारी हो सकती है। पुलिस तलवंडी साबो के बाहर फ्लैग मार्च करती रही, क्योंकि पुलिस चाहती है कि अमृतपाल को सरेंडर करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। क्या है अमृतपाल की गिरफ्तारी का एक्शन प्लान? पुलिस अमृतपाल की तलाश में पंजाब के 150 से ज्यादा बस स्टैंड पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भागने की आशंका के चलते 5000 से ज्यादा पुलिस वाले पाकिस्तान से सटे पंजाब की सीमावर्ती गांव में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा अटारी, अजनाला, रमदास, बाबा बकाला, खेमकरन, पट्टी, भिखीविंड जैसी जगहों में जबरदस्त नाकेबंदी की गई है। पुलिस की कोशिश है कि अमृतपाल किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश न कर पाए। उसके जिन जिन इलाकों में छुपे होने की आशंका है, पुलिस वहां सर्चिंग कर रही है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब के 300 डेरों की तलाशी ली जा रही है। खासकर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और भटिंडा के डेरों में सघन चेकिंग चल रही है। अमृतपाल को पकड़ना पुलिस के लिए नाक का सवाल हो गया है, इसलिए 14 अप्रैल तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है।
अगर किसी को पहले ही छुट्टी दे दी गई हो तो उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब अमृतपाल के पास पुलिस के सामने आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो कानून से राहत पाने के लिए बैसाखी पर पंजाब के 4 तख्तों श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब में से कहीं पर भी पहुंचकर लोगों के सामने सरेंडर होने का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच इस रिपोर्ट के साथ में आपके लिए एक बड़ी खबर जान लेना बेहद जरूरी है। भगोड़े अमृतपाल पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। पुलिस ने तैयार किया है ऑपरेशन 14 अप्रैल का बड़ा प्लान बनाया गया है। पंजाब से पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल, आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट आईएसआई की तरफ से मिल रहा है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान बार बार भागने की फिराक में अमृतपाल। बहुत बड़ी खबर, श्रद्धालु के भेष में भाग सकता है पाकिस्तान। अमृतपाल चंडीगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक दबिश, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी दबिश दी जा रही है। पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन 14 अप्रैल तैयार किया है और पंजाब से पाकिस्तान भागने की फिराक में है अमृतपाल। श्रद्धालु के भेष में भाग सकता है पाकिस्तान। यही एक वजह है कि 14 अप्रैल से पहले किसी भी तरह से जीरो इन करने की कोशिश है अमृतपाल को लेकर। सीधे चलते हैं साक्षी के बाद। साक्षी, 22 दिन में अभी तक आखिरकार पुलिस के हाथ खाली क्यों है? 22 दिन में 10 फुटेज सामने आया लेकिन अमृतपाल को पकड़ा नहीं जा सका। अमृतपाल ने फेसबुक लाइव किया लेकिन अमृतपाल को पकड़ा नहीं जा सका। अमृतपाल के साथी गिरफ्त में आया लेकिन अभी भी अमृतपाल बचा हुआ है। वजह क्या नजर आती है आपको? अमृतपाल 22 दिन हो गए हैं पुलिस के चंगुल से, अब भी फरार है। इसके पीछे वजह यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। इंटेलिजेंस की टीम्स जो हैं वो एजेंसीज जो है वो अमृतपाल को ढूंढ रही है, लेकिन अमृतपाल के पास जो प्लानिंग है वो पुलिस की प्लानिंग से एक कदम आगे है। जहां पर भी उसकी फुटेजेस सामने आती है, जहां पर भी वो सीसीटीवी कैमरा में मिलता है, पुलिस जब तक वहां पर उस इलाके में, उस लोकेशन में उसकी सर्च के लिए पहुंचती है, तब तक वो वहां से अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए पहुंच चुका होता है। तो कहीं ना कहीं अमृतपाल के जो स्लीपर सेल्स लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अमृतपाल के स्लीपर सेल्स, अरुण आहूजा, जैसा साक्षी बता रही हैं, जैसा साक्षी कह रही हैं, अमृतपाल के स्लीपर सेल्स कहां पर एक्टिव हैं? क्या ये अमृतसर में है, अजनाला में है, पंजाब के किन किन इलाकों में है, मालवा में, दोआबा में, माझा में, कहां पर अमृतपाल के स्लीपर सेल एक्टिव हैं और इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है? देखिए, ये सारा मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म की आड़ में सारे जितनी कार्रवाइयां की गई, AKRB बनाई गई, तो धर्म की आड़ में बनाई गई। और जहां पर धर्म की बात आ जाती है वहां पर जो लॉजिस्टिक है वो हर जगह पर प्रोवाइड हो जाते हैं। अब जिस प्रकार से अमृतपाल के साथी कलसी के अकाउंट में इतनी सारी करोड़ों रुपए की राशि मिली, वो सब धर्म के नाम पर हुआ और धर्म के नाम पर ही फायरिंग रेंज बनी, धर्म के नाम पर ही खालिस्तान का मुद्दा उठा और धर्म के नाम पर ही 22 दिन में अमृतपाल को किस किस ने पनाह दी? 22 दिन में पुलिस ने कितने प्लान चेंज किए? 22 दिन में पंजाब पुलिस ने कहां की खाक छानी? ये सब कुछ लाइव बता रहे हैं विपिन परमार। पिछली 18 मार्च से पुलिस की गिरफ्त से लगातार भाग रहा अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आया है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी कर रही है, लेकिन पुलिस को अमृतपाल तकनीक के माध्यम से कहीं ना कहीं चकमा दे पाने में जो है वो सफल हो रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि VPN का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल लोकेशंस का इस्तेमाल जो है वो अमृतपाल की ओर से किया जा रहा है ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पुलिस ट्रेस ना कर पाए। इसी के साथ साथ जो दो लाइव वीडियो अमृतपाल की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, उनके रूट्स को भी तलाशने में लगातार पंजाब पुलिस जो है वो लगी हुई है। आखिर इंटरनेशनल सर्वर से किसने इसे अपलोड किया, कौन से IP एड्रेस से इसे अपलोड किया गया और किस देश से इसे अपलोड किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी हुई हैं। वहीं पंजाब पुलिस का दावा है कि वो अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेगी। सीधे चलते हैं पंकज मल्ली के पास। पंकज मल्ली, अभी तक ये बताएं कि अमृतपाल के अभी तक कितने साथी गिरफ्तार हुए हैं और कितने साथी फरार हैं, और गिरफ्तार जितने भी खालिस्तानी हैं जिन्होंने अमृतपाल का सपोर्ट किया, अभी तक क्या क्या राज उगले हैं उन्होंने? देखो, बताना चाहता हूं कि अमृतपाल के पीछे लगातार पुलिस की लगी हुई है। अगर बात की जाए उसके समर्थकों की, तो बहुत बड़ी संख्या में उसके समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जिन पर NSA लगाकर उनको डिब्रूगढ़ भेज दिया गया था असम में। हालांकि उसमें उसके चाचा मौजूद थे जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहते थे। अमृतपाल कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, सभी प्लान चाचा करते थे। तो बात की जाए उसमें 2 उसके साथी गनमैन भी मौजूद हैं, वरिंदर जौहल और एक बाबा, जिसको भी NSA लगाकर डिब्रूगढ़ भेजा गया है। हालांकि